ट्रॉली में दारू की पेटियां पड़ी। अब वो काश्तकार है, वो कौन कहाँ है किसान हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा तो बढ़िया रेट जा रहा। मैं तो इसे आतंकवादी ही में गिनता हूँ। एक पता नहीं किसान है वो लटबुंगे रहे सारे। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा हाथ है इनके पीछे। किसान नहीं है ये तो सब खालिस्तानी है। भाई नुकसान है वो पब्लिक में तो सबका ही हो रहा, किसानों का भी हो रहा। हम हैं किसान, हमारे पास देखो कहाँ स्पीकर है, ये हैं ट्रैक्टर खड़े बने खड़े खेत में चलते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है कि वहाँ जाने की। ये सरकार जो किसान के लिए है ये ठीक ही है। और ये राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी 100 यात्रा भी निकालेगा, उसका क्या, वो तो पागल है। खैर फर्क नहीं है, मोदी बेचारा करता रहा कुछ। मेरे को शौचालय मिला है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, तो पेंशन लग रही मारी देखो। हाँ सरकारी योजना है, मोदी ने दे रखी। मोदी का औलाद नहीं है, मोदी चल रहा लोगों के लिए कर रहा। हाल ही में चल रहे दिल्ली कूच किसान आंदोलन ने आम नागरिकों का आना जाना मुश्किल कर दिया है। आइए ऐसे में जानते हैं कि खेतों में काम कर रहे किसान रास्ता रोकने वाले किसानों के बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम रविंदर सैनी है, ग्राम खेती बाड़ी और जी ये जस्सो वाला। तो ये अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको देख के आप क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए जी, जो ये किसान वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे, पहली बात तो बहुत से जो किसान वहाँ पहुँचे हुए हैं उन्हें एमएसपी का ही पता नहीं है क्या है। एमएसपी का मतलब ये है कि मोदी ने जो रेट फिक्स कर दिया उस रेट से आपको आपत्ति है तो मत बेचो। वहाँ आपका बाहर अगर मार्केट में महंगा बिकता है तो आप महंगा बेच लो। अब हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट गन्ने के साथ है, सरकार हमारा गन्ना लेती है तो खाते में हमारा पैसा आता है, सरकार खाते में पैसा भेजती है। अब कोल्लू में जो है महंगा है तो किसान वहाँ बेच दो, तो ये सरकार ये थोड़ी कहेगी कि हमें लेना है, हमने एग्रीमेंट कर रखा ना। मेरा नाम मदन सिंह है। क्या करते हो आप? खेत पैर का ही काम करते हैं। अच्छा, ये अभी दिल्ली में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है आपको क्या लग रहा है? बेकार नहीं, खराब हो रहा है काम, खराब हो रहा काम भाई। जो क्यों ये नहीं हो रहा कि भाई रजाबंदी तो काम हो सारी। और जो हटमर्दी हो रही है, एक बार हम रोड जाम कर रहे, कहीं फलाना कर रहे, तो जो पब्लिक का ही नाश है। जो पंजाब के हरियाणा के काश्तकार वहाँ किसान आए हुए हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ियों में आए हुए हैं, और जी बादाम की गिरिया, काजू, पिस्ता, दारू की बोतला, मैंने कल देखा न्यूज़ पे ट्रॉली में दारू की पेटियां पड़ी। अब वो काश्तकार है, वो कौन कहाँ है किसान हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा तो बढ़िया रेट जा रहा। सब चीज़, गेहूँ भी अच्छी रेट जाती है और धान भी, गन्ना भी। किसानों का काम पत्थरबाजी करना थोड़े, ये करोड़ों की गाड़ी किसानों पे थोड़े होती है। किसान तो किसान नहीं करेगा, खेत में करेगा। रोडों पे शराब पी रहे, वहाँ बढ़िया पार्टियां कर रहे, वो किसान थोड़े ही हैं। वो तो आंदोलन करने वाले सब वही हैं, अकाली दल वाले जितने हैं वो सब कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। कांग्रेस पार्टी उन्हें फाइनेंस कर रही। ट्रैक्टर इतने महंगे ट्रैक्टर कौन तोड़ देगा अपने, इतने महंगे ट्रैक्टर तो वही तोड़ेगा जिसमें फ्री का पैसा होगा। किसान कितना भी मजबूत हो, कितना भी पैसे वाला हो, कभी अपना ट्रैक्टर नहीं तोड़ने का हो, ट्रैक्टर वही तोड़ेगा जो फ्री का कांग्रेस ने दे रखा है। क्या आपको लग रहा है कि किसान के पास करोड़ों की गाड़ियाँ नहीं होती? किसान नहीं है वो, किसान नहीं है भैया, तो कोई और होंगे, किसान थोड़ी हो। किसान को तो करोड़ों का हिसाब है ही नहीं। हम हैं किसान, हमारे पास देखो कहाँ स्पीकर है, ये हैं ट्रैक्टर खड़े बने खड़े खेत में चलते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है कि वहाँ जाने की। अपना गन्ना दे देंगे, अपनी गेहूँ में पानी देंगे या वहाँ धरना प्रदर्शन में जाएंगे। वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो पैसे वाले आदमी हैं। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा हाथ है इनके पीछे। वो सब फाइनेंस चल रहा है, अब फाइनेंस जब तक उनका मिलेगा तब तक वो बैठे रहेंगे वहाँ, नहीं तो वो उठ कर चले जाएंगे। फिर किसान कभी भी हुड़दंग नहीं करता, पत्थरबाजी नहीं करता। किसान अपना खेत में काम करता है और नॉर्मली चलता है उसका। किसान है ये? एक पता नहीं किसान है वो लटबुंगे रहे सारे, पता भी नहीं लगता रहा। नमक किसान का हो जा और काम करने वाले दूसरे हैं। मिलेगा तो हमें खेती में से जब हम उसमें मेहनत करेंगे। ऐसे घर बैठे तो हमें कुछ मिलने से रहा। खेती में काम होगा, खेती हमें उन्नतशील बनाएगी। कि इन लोगों ने खेत में तो काम करना नहीं है और रोड पे बैठ कर के आवाज़ उठानी है, तो आवाज़ में तो कोई धन है नहीं। धन तो अगर मिलेगा तो मेहनत करने से मिलेगा खेत में। तो प्रोपगंडा है कि भाई मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा उसे डाउन करें, उनके कहने से थोड़े डाउन हो जाएगा, सबके उनके कहने से थोड़ी जनता चलेगी। चुनावों से पहले प्रोपगंडा है, ये सिर्फ मोदी का ग्राफ नीचे करने वाली बात है। मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर है आज के टाइम में ना, इलेक्शन 400 पार होगा। क्या बोला आपने? 400 पार होगा? 400 पार होगा निश्चित से। तो
क्या ग्राफ कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो तो थोड़े दिन में उठ जाएंगे वहाँ से, वो कुछ नहीं होने का उससे। ये तो एक खालिस्तान इन पे ऐड आ रही पीछे से, इनके उससे क्या नाम लिख रहे हैं, कनाडा से ऐड आती है। अब वहाँ से जो है पैसा आता है, वो उड़दंग मचाते हैं वहाँ जाकर उड़दंग मचा रही दिल्ली। अब ये सब फ्रॉड काश्तकार है। जो असली काश्तकार है वो अपने खेत में लगा हुआ है, अपना काम कर रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी, वो पत्थरबाज हैं, सब पत्थरबाज हैं, सब कोई काश्तकार हो नहीं है। जैसे अभी आपने बोला कि कनाडा से एड आ रहा है उनका, बिल्कुल आ रहा, तो यहाँ पे क्या कोई भड़का रहा है उनको? बिल्कुल। विपक्ष पार्टियां हैं, पार्टियां बैठी हुई हैं दूसरी, मोदी के जो पीछे पड़े हुए हैं वो हैं। अब ये चाहते हैं कि वो मोदी का ग्राफ गिरे, लेकिन मोदी का जो ग्राफ गिरता नहीं, मोदी का ग्राफ तो और बढ़ता ही जा रहा, मोदी का ग्राफ नहीं गिरेगा। एक ने बोला भी है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है तो उसे गिराना चाह रहे हैं। हाँ, वो मैंने सुना, सरदार जी बोल रहे थे न्यूज पर, मैंने सुना, वो देखा मैंने। तो सरदारों को ज़्यादा दिक्कत है इसमें। क्यों दिक्कत? अब वही है, उन्हें खाली वो मांगे वो रहे जी, वो काश्तकार है नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं है क्या है कानून, वो मांग ही रहे अपना कि वो हमें वो दे दो, खालिस्तान बना दो, बस ये है। मैम किसान आंदोलन ऐसा है भाई, अपनी अपनी राजनीति चमका रहे लोग बाग, जैसे राहुल गांधी जी हैं अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, पर जो काम कर रहे मोदी जी, ऐसा राहुल गांधी जी नहीं कर रहे काम। मोदी कर रहा है जो अपनी तरफ से कर ही रहा है, जो भी कर रहा, ठीक है कि नहीं, ठीक ही कर रहा है। इस टाइम सरकार बढ़िया चला रखी है। अच्छा, इसमें कोई दो नहीं है। 5-6 हज़ार रुपये साल में वो काश्तकार को दे रहा, और वही 5 लाख रुपए उसने ये भी कर रखा, ये भी ठीक ही करा उन्होंने। आपको मिला है फायदा? फायदा क्या है? खाते में आया है? खाते में हाँ आते हैं 2,000 रुपये। अच्छा, आते हैं 2,000 रुपये। कुछ उसे दे रहे हम 6,000 रुपये साल दे ही रहा हो तो। आपके खाते में आया है? हाँ, खाते में आ रहे। अच्छा, हाँ, मेरे क्या दुनिया के आ रही भाई, आ रहे हैं आपके खाते में? सबके खाते में आ रहे भैया। में आ रहे हैं। झूठ बोल का क्या फायदा, हम दे रहे थोड़ी, वो दे रहा, हमें 6,000 रुपये साल दे रहा। एक तो मोदी वाले पैसे हैं हमें, बस क्या आता है उसमें आपके खाते में? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आते हैं। तो प्रधानमंत्री योजना, किसान योजना ही है ये भी। किसान योजना 6,000। 6,000 रुपये अच्छा, मतलब आ जाती, समय से आ रही है? समय से आ रही है वैसे। हाँ, 1,500 रुपये महीना मिलती है। कौन से उससे मिल रही है पेंशन? ढकरानी वाले बैंक से, और इसे बुढ़े को मिलती है अल्मोड़ा बैंक से। ये क्या कोई सरकारी योजना के तहत मिल रही है? हाँ, सरकारी योजना है, मोदी ने दे रखी, मतलब मेरे ख्याल उन्होंने दे रखी। हाँ, ये मिल रही बुढ़ों को 60 साल की पेंशन, जो 60 है 70 है उन्हें मिलती है, उन्हें मिल रही है। पहले से और अब में फर्क लगा है आपको? हाँ, सारे फर्क है जब भाई। 2014 से पहले कांग्रेस की थी। हाँ हाँ, सारे फर्क है बेटे, मेरी उम्र भी 70 साल की, मुझे सारा पता है। परेशानी नहीं हो रही आदमी को, क्यों खाते में पैसे आ जाए, फसल बेचेंगे जब खेत में का नाम खाते में आ जाएंगे, धान ले जाएंगे कि वहाँ ले जाते, ये खाते में आ जा पैसे, और भाई वो 2,000 रुपये वो भी खाते में कर रहा। सरकार ने बढ़ाए हैं इसमें दाम, बनाए हैं जैसे गन्ने के, अभी गन्ने पे बढ़ाए थे हमारे यहाँ 25 रुपये बढ़ाए, और यूपी में 30, वो तो बढ़े रहे हैं। खैर फर्क नहीं हुआ, मोदी बेचारा कर तो रहा कुछ। 5 साल के लिए आगे कोटे भी फ्री कर दिया उसने, पब्लिक के लिए तो करे, कहीं उसका औलाद बैठे उसके लिए कर रहा। मोदी का औलाद नहीं है, मोदी केला लोगों के लिए कर रहा। 5 साल का कोटे फ्री कर दिए, मोदी ने तो करे। हाँ, फर्क ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय देखा होगा आपने कि इतनी बात कभी पैदा नहीं हुई है कभी। ऊपर वाले जो हमारे नेतागण हैं उनके घर भरने का मौका कांग्रेस में पूरा मिला है। आज वो मौका हर प्रांत के उसमें उन्नति पथ पर चलने के लिए मिल रहा है। रुपया केंद्र सरकार पूरा दे रही है, जितने आप डिमांड कर रहे हैं हर प्रांत को मिल रहा है। तो उसमें कितना काम हमारी सरकारें, जो हमारे प्रांत की सरकार है, राज्य सरकार, वो हर एक गांव में विकास कार्यों में लगा रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। पहले कभी देखा कि गांव के अंदर आने तक रोड नहीं होते थे, गलियां होती थी, छोटी गलियां, वो भी कीचड़ भरी होती थी। आज सरेआम रोड पे आप डबल लेन बना करके गांव में आ रही है। हर रोड से टच गांव है, चाहे वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, लेकिन रोड सब में है। फिर गांव की गलियां, जैसे अब मेरा ही ले लीजिए,
अब मेरा ये ले लीजिए कि हम मेन रोड से जब चलेंगे तो बिल्कुल घर तक मेरा पक्का ही रोड गिनते। किसान के लिए कि खाद हम जैसे जाते हैं सोसाइटी में, तो बजाय बाज़ार के सोसाइटी से अगर हम खाद लेंगे तो वो हमें सब्सिडी पे मिल जाता है। जैसे बाज़ार में 500 रुपये का कट्टा है तो हमें यहाँ 300 रुपये का मिल जाता है। अच्छा, मतलब उसमें तो आपको थोड़ी बहुत सहायता है ही है। हाँ हाँ, सब्सिडी है उसमें। हाँ, गवर्नमेंट देती है, मकान आते हैं, आपने पता है जी। ये भी तो लैट्रिन बाथरूम आती है, गरीब के लिए आती है। आसपास मिले हैं यहाँ पे लोगों को? हाँ, सबको लोगों को मिले हैं, मुसलमानों को मिले, सैनियों को मिले, रांगड़ों को मिले, और क्या कर रहे हरिजनों को मिले। अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से यहाँ पे मेरे ख्याल से 450 आदमी को पेंशन मिलती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 450-500 को पेंशन मिलती है। और पहले पति को मिलती थी, एक को मिलती थी, अब पति पत्नी दोनों को मिलती है। अभी सरकार ने जियो पास करा कि दोनों को दी जाएगी पेंशन। सरकार की योजना से हमारे आस पड़ोस में भी घर भी मिले हैं, और मैम मेरे को शौचालय मिला है प्रधानमंत्री योजना के द्वारा। कुछ पैसे मैंने अपने लगाए हैं, कुछ वहाँ से मिला है, तो अच्छा बनाया है मैंने उसको। इसी बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी 100 यात्रा भी निकालेगा, उसका क्या, वो तो पागल है। उसका क्या होगा बताओ, उसको कोई रोक लेगा थोड़े ना, वो कुछ भी यात्रा निकाल दे, क्योंकि पहले उसकी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये जाके किसानों को बोल रहे हैं कि सरकार ने एमएसपी तो नहीं दी। किसानों को भड़काने वाला वही है। कौन है भड़काने वाला किसानों को? किसान तो वो है ही नहीं, अपने ही लोग उसने इकट्ठे कर रखे सारे, वो वही हैं, अकाली दल वाले हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, वही सारे इकट्ठे कर रखे, वही बोल रहे सारे। और ये राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे अरे हैं। ये तो चूतिया चौदह, ये तो चूतिया, पागल है। ये जो क्या नाम लोगों का क्या नाम मंदिर बना बेचारा है योद्धा में, जब उसी का आप मान कर रहा तो और क्या करेगा वो? पूजा पाठ नहीं हो रहा, एक बात में उसे उसका विरोध कर रहा हूँ, तो चूतिया नहीं है वो, चौदह और क्या है, पागल है। राहुल बार बार कोशिश क्यों कर रहा है? उनकी समझ में आ रहा है कि मैं भी देश का एक महान बन जाऊं, लेकिन गुणवत्ता होनी जरूरी है ना। तो गुणवत्ता हमें तो नज़र आ नहीं रही राहुल में, कुछ गुणवत्ता देश चलाने की हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो राजघराने से है, वो कांग्रेस के राजघराने से है। उनकी पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत सरकार का मुख्यमंत्री पद, वो क्या नाम, प्रधानमंत्री पद संभाला। उसके बाद इंदिरा गांधी उनकी बेटी ने पूरा देश संभाला। अब उन्हीं का ही बेटा जो है वो सोच रहा है कि मैं भी अपने मम्मी दादा के साथ में इसी तरह से। जी मैम, न्याय यात्रा ऐसा है, जो लोग, कुछ लोग विपक्षी भी हैं उसमें, कुछ लोग खाली होंगे शायद, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमको तो किसी धरना प्रदर्शन में जाने का टाइम नहीं लगता। अब यह है कि भाई जिसके पास टाइम है वो बैठ जाता होगा। कुछ लोग सुना कि भाई दिहाड़ी पे भी वो ले जा रहे हैं, उनको मजदूरी पे ले जा रहे, पूरे दिन बैठना, आपको 500 रुपये देंगे जी, कुछ ऐसा भी सुनने में आया है। अब अपना अपना नज़रिया है, पर मोदी जी के आने से जैसा देश का विकास हुआ, जैसा हमारे गांव का विकास हुआ जी, तो इसके लिए तो मैम और कोई सरकार अवेलेबल नहीं है।